हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग नेशंस हैं, दो अलग अलग कौमें हैं, और हमें हर चीज हमारी डिफरेंट है, हमारा उठना बैठना खाना पीना। वही जो टू नेशन थ्योरी जिस वक्त पाकिस्तान बना उस टाइम पर जो टू नेशन थ्योरी बताई गई वही जो है वो उस वक्त आर्मी चीफ एक बार फिर रिपीट कर रहे थे। Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country. उनका कहना यह था कि जी पाकिस्तान में जो लोग हैं वो अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है या अपने बच्चों को जो है पाकिस्तान की हिस्ट्री जरूर पढ़ाएं। तो पहली बात तो ये कि मैं ये कहना चाहूंगी कि सर पाकिस्तान की हिस्ट्री अगर पढ़ानी है तो मेरा ख्याल है कि तमाम स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो कि छुपाई गई थी 1971 की जो एक रिपोर्ट बताई जाती है और बड़ी मुश्किलों से कहीं से लोगों को कुछ उसका पढ़ने को मिल गया, उसको जी आप टेक्स्ट बुक्स के अंदर लिखवाइए और लोगों को पता लगे स्टूडेंट्स को कि पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या है। हमने 4 जंगें भारत के साथ लड़ी कश्मीर के ऊपर, और कश्मीर करते करते हमारा हाल ये हो गया कि हमारे पास जो है ना खाने को है ना पीने को है, और हम बार बार IMF के दर पर हैं। जिस भारत की हम दुहाइयां देते हैं वहां से हर साल जो है आप देखते हैं कि कितने ही IT एक्सपर्ट्स निकलते हैं, कितने ही इंजीनियर्स निकलते हैं, और जितने ये इंजीनियर्स और जितने IT एक्सपर्ट्स और बाकी लोग निकलते हैं पढ़े लिखे भारत से, उतने हम जिहादी बनाते हैं। हमारे यहाँ जो मदरसे हैं उसमें जिस किस्म की बातें सिखाई पढ़ाई जाती हैं वो शायद ही कहीं पर होता हो, लेकिन हम अपने बच्चों को आप जैसा कह रहे हैं हम बिल्कुल यही सिखाए पढ़ाएंगे। तो बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं कि हिंदू और यानी कि जो हिंदू कम्युनिटी है और हम हैं, हम मुसलमान हैं जी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, और इसी वजह से हम जो है आज पाकिस्तान बनाकर अलग हुए हैं, मान लिया। लेकिन सर अफगानिस्तान के लोग हमें मुसलमान नहीं मान रहे। मतलब ठीक है वहां से तो हम निकल कर आ गए हिंदुस्तान से, हमने कहा कि हम मुस्लिम हैं, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमारा उठना बैठना खाना पीना हमारा कल्चर सब कुछ अलग है। हालांकि ये और बात है कि पहले हम भी हिंदू ही थे और ये तो बाद में मुगल आए तो उन्होंने तलवार के जोर पे हमें कलमा पढ़ा दिया तो हमने पढ़ लिया। लेकिन सर हम मुसलमान थे तो हम कंट्री बनाकर अलग हो गए, वो बात भी मेरी समझ में आ गई। लेकिन ये अफगानिस्तान का सर क्या करें, अफगानिस्तान वाले तो मान ही नहीं रहे कि हम मुसलमान हैं। वो कहते हैं कि नहीं उनकी तरह का शरिया जो है वो जब तक यहाँ नहीं आता वो तो हमें मुसलमान मानने को तैयार नहीं है। हर दूसरे दिन आप देखते हैं कि वहां से अटैक्स चल रहे हैं, यहाँ से भी अटैक हो रहा है, अफगानिस्तान के लोग भी अटैक कर रहे हैं। TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान जिसका नाम आपने फितना उल खारिज रख दिया है, तो सर वो अटैक करते जा रहे हैं, आखिर वो हमें मुसलमान मानने को तैयार क्यों नहीं है? ये चीज जरूर मैं समझना चाहूंगी कि आखिर ऐसी क्या बात है कि जो TTP के लोग हैं वो हमें मुसलमान नहीं मान रहे। दूसरी ये कि पाकिस्तान को अगर हम देखें तो पाकिस्तान इस वक्त किस मुश्किल में फंसा हुआ है, इकोनॉमी हमारी खराब है, फॉरेन पॉलिसी में हमें कोई लिफ्ट नहीं करा रहा, एजुकेशन सिस्टम हमारा बिल्कुल कोलैप्स कर गया है, लेकिन हम अभी तक वहीं फंसे हुए हैं कि हमने टू नेशन थ्योरी जो थी उस पर काम करके या उसको लेकर और हमने एक कंट्री अलग बना दी। चले बना ली, बहुत अच्छा किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ सर? क्या हम उसको चला पाए? क्या हम उसे संभाल पाए? या हमने कुछ उसको इस काबिल बनाया कि दुनिया हमारी तरफ देखे और सोचे कि जी इनके साथ कोई काम भी करना चाहिए? दुनिया हमारी तरफ देखती है लेकिन वो ऐसे देखती है कि भाई इन लोगों से पीछा छुटा रहे तो ही अच्छा है। क्या ये मैं गलत कह रही हूँ? अगर गलत कह रही हूँ तो आप मुझे बता दें, मैं अपने आप को करेक्ट कर लूंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो है वो बहुत आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करवा दी है, बहुत जबरदस्त तरीके से चलाया है, तो भी बता दीजिए। लेकिन बहरहाल जो आपने कहा कि अपने नेक्स्ट जनरेशन को या जो भी इस वक्त के स्टूडेंट्स हैं उनको पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ानी चाहिए, तो बिल्कुल पढ़ाएंगे। तो उसमें क्या हम 65 की वॉर का बताएं? क्या हम बताएं कि 47-48 में क्या हुआ? क्या हम ये बता सकते हैं कि 71 में क्या हुआ? क्या हम कारगिल वॉर के बारे में बात
कर सकते हैं या वो भी नहीं कर सकते। आप जैसा मैंने कहा कि हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है 71 की वॉर के बाद जो थी उसको कम से कम पब्लिश करवा दीजिए और हर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में उसको कह दीजिए कि ये पढ़ाना बहुत जरूरी है। हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि ये सब कुछ क्या हुआ था और कैसे हुआ था, ताकि हमारे जो नई जनरेशन है वो कम से कम हिस्ट्री से, सही हिस्ट्री से जो है उसको मालूमात हो। क्योंकि हमारी जनरेशन को तो जाहिर है कि गलत हिस्ट्री पढ़ाई गई थी, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन तो कम से कम अच्छी हो। हम हिंदुओं से अलग हैं, बिल्कुल मैं मानती हूं कि हम हिंदुओं से अलग हैं। अब आप देखिए ना, जो भारत है उसकी इकोनॉमी जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हो सकता है आगे जाके 4th और 3rd पे भी चले जाएं, और बात तो यही होती रहती है। लेकिन उसके साथ साथ आप देखिए कि जो हिंदुस्तान है, यानी कि जो वहां के हिंदू हैं जी, वो चांद पे चले गए, चंद्रयान उन्होंने कर लिया। हमारे चांद सितारा हमारे फ्लैग पर मौजूद है, हमें क्या जरूरत पड़ी है खामखी को पैसा और दिमाग खर्च करें और फिर चांद पर जाएं। वहां धरा क्या है, वहां पर भी जाकर क्या कर सकते हैं हम। अब मैं ये नहीं कहूंगी सर कि वहां पर भी डीएचए बना लेंगे आप लोग, लेकिन सर कुछ ना कुछ तो है ना कि देखें बेकार की बातों में वो लोग पड़े रहते हैं। यानी कभी वो चंद्रयान पे जा रहे हैं तो कभी वो उनकी एजुकेशन जो है, एजुकेशन सिस्टम भी उनका बेहतर है। उसके साथ साथ उन्होंने अपनी इकोनॉमी को भी जो है वो 5th लार्जेस्ट कर लिया है, 4th पे, यानी $4 ट्रिलियन तो उनके पास रखे ही हैं। और हमारा क्या है, हम कभी कहते हैं सऊदी अरब से कि भाई हमारे से पैसा वापस ना लो, कभी हम यूएई से कहते हैं कि जो हमने $2 बिलियन लिए हैं वो वापस मत लो। इसी किस्म की कहानी हम करते रहते हैं। लेकिन हाँ, हम सुपीरियर हैं और उसकी रीजन ये है कि हम मोमिन हैं, हम मुसलमान हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी जो कह लीजिए एक हमारी जो खूबी है या जो हमारे पास एक सर्टिफिकेट है, वो बस यही है कि हम मुसलमान हैं। बाकी हम किसी भी फील्ड में अगर नहीं चल पा रहे तो कोई हर्ज नहीं है सर, ऐसी क्या बात है। और फिर गजवाए हिंद भी तो हमने करनी है। यहाँ पर तो हम ये भी कहते रहते हैं कि गजवाए हिंद करनी है और उसके बाद वहां जाकर पाकिस्तान का फ्लैग लगाना है, ये बातें भी बहुत की जाती हैं। लेकिन मैं बिल्कुल कहूंगी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें अपने स्टूडेंट्स को हिस्ट्री जरूर पढ़ानी चाहिए। दोस्तों, आपने सुना पाकिस्तान के जो ये सेनाध्यक्ष हैं असीम मुनीर, उन्होंने एक बार फिर से धर्म का सहारा लेकर अपने आवाम को ना जो चूरन बेचा है ना, वो गजब का है। ये कह रहे हैं कि ये भारत से पूरी तरह से अलग हैं। भाई बिल्कुल, भारत से आप बिल्कुल अलग हैं। आपकी सोच, आपकी जो मानसिकता है वो भारत जैसे हो ही नहीं सकती। भारत हमेशा 1947 से हमेशा एक तरह से लेकर चला है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कुछ भी हो, हर चीज़ को साथ में लेकर चला है। इसलिए हम लोग बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरा विश्व हमारा एक परिवार की तरह है, हम सभी को लेकर चल रहे हैं साथ में। लेकिन आप तो वही धर्म को लेकर चल रहे बाबू, है ना। इस्लाम का जो चूरन आप बेच रहे हैं ना, वो कब तक बेचेंगे? चंद पैसों के लिए आप, चंद पैसों की वजह से आप जो लोगों को अपने भाषणों के द्वारा लुभाते हैं ना, कब बंद करेंगे भाई, कब बंद करेंगे ऐसा? मतलब आपके विदेशों में जो रहने वाले पाकिस्तानी हैं, चंद पैसे फेंक देते हैं और आप गाने लग जाते हैं इस्लाम का चूरन। ये जो चीज़ें हैं, इससे देश नहीं चलता है, इससे देश का विकास नहीं होता है। देश के विकास के लिए ज़रूरी है कि आप अपना कदम देश के विकास में किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कहाँ से ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं, आप क्या करते क्या हैं। आप जिहादी पैदा करते हैं, ये आपके इन्वेस्टमेंट है। आप गधे प्रोड्यूस करते हैं, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। चाइना गधों को खरीदता है, ये आपका एक्सपोर्ट है। कब तक चलेगा भाई? और भारत का जो नाम है ना, आप हर किसी चीज़ में इन्वॉल्व कर देते हो। भारत ने कभी तुम्हें किसी एक पर्टिकुलर चीज़ जो कि आतंकवाद है, इसके अलावा का इस्तेमाल किया? क्योंकि आप लायक नहीं है भाई। अगर आप हर चीज़ में भारत का नाम ऐड ऑन करें, इट मीन्स आपका घर से भारत की वजह से चल रहा है। वैसे थैंक यू बोलना चाहिए पापा को। और आप ये जो बोल रहे हैं ना कि हम अपने बच्चों को सिखाएंगे, अपना इतिहास बताएंगे कि हमने अपने देश को बनाने के लिए जंगें लड़ी हैं। भाई कौन सी जंग लड़ी है? तुमको भीख में ही आज़ादी मिली है, समझ रहे हैं? मज़हब के नाम पर भारत ने एक अपना बड़ा दिल दिखाते हुए अपने टुकड़े करवा कर तुम्हारा एक नया देश बनाया है, ताकि तुम लोग अच्छे से रह सको, शांति से रह सको। लेकिन वो भी तुमसे नहीं हो पाया। तुम बादशाहत कायम करने चले थे इस्लाम का, लेकिन आज की डेट में तुम वो भी नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारे पूरे देश को गिरी हुई नज़र से देखा जाता है। पाकिस्तान के पासपोर्ट की हालत क्या है आपको पता है ना। फिर भी आप छाती चौड़ी करके चलते हो जैसे पता नहीं कौन सा तमगा तुमने हासिल कर रखा है। आप क्या कहते हैं दोस्तों? कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।